गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के चैनल में जेई 2026 और 27 के लिए मैथ्स और फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ, फिज़िक्स अजीत सर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में अभी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर चल रहा है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने जीपी डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। मैंने पहले भी बोला था जीपी को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, एपी से उसको रिलेट कीजिए। एपी में चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, जीपी में चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है, बस। तो एपी हमने डिटेल में पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ किए थे। अब हम लोग जीपी के 3-4 प्रॉपर्टीज़ को नोट करेंगे। पहला, द कॉमन रेशियो, CR है कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव बट नॉट जीरो। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। कॉमन रेशियो जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कॉमन रेशियो जीरो हो जाता है तो कोई टर्म को जीरो होना होगा, और अगर कोई टर्म जीरो हो जाता है तो फिर जब हम नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वो जीरो को डिवाइड करेंगे तो वो इनडिटर्मिनेट वैल्यू मिलता है। इसीलिए कॉमन रेशियो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। दूसरा, अगर ए बी सी अगर ये जीपी में है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? बी डिवाइडेड बाई ए। बेसिक डेफिनेशन पे जाइए, बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी। दिस बाई दिस विल बी इक्वल टू, और इसी को आर बोलते हैं। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया? ठीक है, b इंटू बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब अगर ए बी सी जी पी में है देन दिस रिलेशन विल होल्ड ट्रू। बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है। और b को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, माने इन दोनों का ये ज्योमेट्रिक मीन होगा। सिमिलरली हम लोग एपी में पढ़े थे कि b क्या होता था? a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, वो अरिथमेटिक मीन होता था। और यहाँ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी, ठीक है। ये इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मैंने पहले भी बोला था जब चीज़ों को हम स्क्वायर करते हैं या स्क्वायर रूट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं, इसलिए अभी मैं इसी फार्मूला को, इसी एक्सप्रेशन को बोलूँगा आपको देखना, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए और सी हो गया b, एंड रिलेटेड रिलेशन इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी कंसेप्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और मैंने पहले भी बोला था कि मीन पे सेपरेट क्लासेस भी होंगे। एक बार जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तब, और इसी सीरीज में, सीक्वेंस सीरीज में ही हम लोग मीन पे तीनों का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। इफ pth qth rth, p q rth term of a gp are themselves in gp, मतलब एक जीपी है जिसका जो pth टर्म है, qth टर्म है, rth टर्म है, वो उस जीपी का जो ये तीनों टर्म है वो अपने आप में भी जीपी में है, ठीक है। देन क्वेश्चन पूछ रहा है, देन पी क्यू आर विल बी इन ऑप्शन ए एपी, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी एचपी। एचपी अभी आपने नहीं पढ़ा है, एचपी इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज नन, मतलब कोई जीपी है, उसका pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म निकालिए, और निकालने के बाद आप देखिएगा कि वो खुद जीपी में है, तो उस कंडीशन से आप क्या निकाल सकते हैं pqr के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा जीपी है, तो उसका pth टर्म क्या होगा? जीपी का क्या होता है? a क्या होता है? a डॉट, यहाँ कॉमन रेशियो r मत ले लीजिएगा, अलग कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ कीजिए, क्योंकि r यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लीजिए हम कॉमन रेशियो ले लेते हैं अल्फ़ा, तो ph टर्म होगा a इंटू अल्फ़ा, ये होता है ना। nth टर्म क्या होता है? a r टू द पावर n-1, तो a r मतलब कॉमन रेशियो अल्फ़ा है, टू द पावर p-1। qth टर्म क्या होगा?
ए अल्फ़ा क्यू एन माइनस वन, और आर एथ टर्म क्या होगा, ए अल्फ़ा आर माइनस वन। ठीक है, अब दिया है कि ये तीनों अपने आप में जीपी में है, ये जीपी में है। तो मैंने क्या बताया, अगर तीन टर्म जीपी में है, अगर कोई भी तीन टर्म जीपी में है तो आप क्या रिलेशन लिख सकते हैं इससे, अगर कोई तीन टर्म जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब जो बीच वाला है उसका सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है, सी स्क्वायर ए बी नहीं होगा, बीच वाले का स्क्वायर जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अगर ये तीनों आपको जीपी में दिया है तो बीच वाला टर्म ये है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ए अल्फा टू द पावर पी माइनस वन ए डॉट अल्फा टू द पावर आर माइनस वन। ठीक है, तो इसको एक स्टेप में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अल्फा टू द पावर 2q माइनस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा टू द पावर p प्लस आर माइनस टू, ऐड हो जाता है ना p प्लस आर माइनस टू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, चूँकि अल्फ़ा का जो पावर यहाँ है वही पावर इक्वेट करेंगे, तो 2q माइनस टू इज इक्वल टू p प्लस आर माइनस टू, ये कैंसिल, तो 2q इज इक्वल टू p प्लस आर। अब आप याद कीजिए, अगर 2q बराबर p प्लस आर है तो q क्या हो गया, p प्लस आर बाई टू। मैंने क्या बताया था, अगर p q r अगर AP में होता है तो q क्या हो जाता है, p प्लस आर बाई टू, तो q क्या है यहाँ, p प्लस आर बाई टू। इट मीन्स पी क्यू आर जो है हमारा AP में है, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। यही कंडीशन AP का होता है, जिसमें Q को अर्थमेटिक मीन बोलते थे। तो चूंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो PQR विल बी इन AP। अल्टीमेटली आपको PQR में एक रिलेशन पता करना है। अगर ऐसा आ जाता, मान लीजिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, अगर ये आ जाता क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर तो ये जीपी में हो जाता। अगर क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर बाई टू आया तो वो एपी में। ठीक है, चलिए, जब भी कोई तीन टर्म कंटिन्यूअसली जीपी में होता है ABC, तो बी स्क्वायर विल बी AC एंड B विल बी कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छा रेट करता हूँ, थोड़ा थॉट आपको जनरेट करना होगा। इफ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, देन द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर जीरो, एंड एक और इक्वेशन है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ बराबर जीरो, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ बराबर जीरो हैव ए कॉमन रूट। ABC GP में है, ठीक है। इफ इसमें बता रहा है ये किस सीक्वेंस में होगा, D बाई A, E बाई B, F बाई C आर इन A, AP, B GP, C HP, D नन। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ। ठीक है, d बाई ए, ई बाई बी, एफ बाई सी। ठीक, मैंने आपको बोला कि जब भी कोई तीन नंबर ABC आपको जीपी में दिया है तो आप एक रिलेशन लिख सकते हैं तुरंत। इनफैक्ट दिस इज द ओनली रिलेशन जो आप इससे डिराइव कर सकते हैं कि अगर ABC जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर AC होगा, ये आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, इसके और इसके एक कॉमन रूट है, तो अगर आप कॉमन रूट वाला कंडीशन बनाइएगा तो काफ़ी ये कैलकुलेशन और ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अब ये देखिए, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 कॉमन ले लिए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस AC। यही हुआ।
चूंकि हमको रिलेशन पता है, हमने क्यों सोचा डिस्क्रिमिनांट का, क्योंकि हमको बी स्क्वायर और ए सी का एक रिलेशन पता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो अगर बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो ये कितना हो गया, 0। इसका मतलब अगर इसका डिस्क्रिमिनांट 0 है, सिंस डिस्क्रिमिनांट इज 0, thus इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स। जब डिस्क्रिमिनांट 0 होता है तो क्या होता है, दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ा है आपने। तो मान लीजिए दोनों रूट हैं अल्फा और अल्फा, इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं अभी, अल्फा और अल्फा। और ये जो अल्फा है ये एक रूट कॉमन है, मतलब इसका जो रूट होगा एक तो अल्फा होगा, चूंकि अल्फा ही रूट है यहाँ, एक कुछ और होगा, बीटा होगा, बिकॉज दे हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, ये मत सोच लीजिएगा इसका अल्फा अल्फा है तो इसका भी अल्फा अल्फा होगा, इसका अल्फा अल्फा है तो इसका तो अल्फा बीटा अल्फा गामा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो दोनों रूट इक्वल होंगे अल्फा। अब देखिए इसका वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। 2 अल्फा क्या हो जाता है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस अल्फा। 2 अल्फा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस 2b बाई ए। जैसे अल्फा आ गया माइनस बी बाई ए, मतलब कि हमको इसका रूट पता चल गया, वो रूट है माइनस बी बाई ए। ठीक है, 2 अल्फा माइनस 2b बाई ए है तो अल्फा माइनस बी बाई। अब चूंकि यही अल्फा इसका भी रूट है, ये जो अल्फा है इसका भी रूट है, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो डी एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2e एक्स कितना है, माइनस बी बाई ए, प्लस ये हो गया एफ। क्या किया हमने, चूंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई है, तो हमने उसमें पुट कर दिया। इसको मैं एक डी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2e बी बाई ए प्लस एफ बराबर 0। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये तीनों किस में है, डी बाई ए, ई बाई बी, एफ बाई सी। एपी में है, जीपी। तो फोकस होना चाहिए कि हमको डी बाई ए, ई बाई बी, एफ बाई सी निकालना है। दैट शुड बी आवर फोकस। ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूं, डी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ इज इक्वल टू 2e b बाई ए, उधर ले गया उसको। अब मुझे बताइए, इसको मुझे बनाना क्या है, व्हाट इज द एम है इसको डी बाई ए बनाना, इसको डी बाई ए बनाना। ठीक है, मतलब कि इसको हमको, इसमें से हमको बी स्क्वायर बाई ए, ध्यान से देखिए, चूंकि हमको चाहिए क्या, डी बाई ए पहला टर्म, तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को हमको बी स्क्वायर बाई ए से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे बी स्क्वायर बाई ए से, क्योंकि जब इसको हम बी स्क्वायर बाई ए से डिवाइड कर देंगे तो बी स्क्वायर हट जाएगा, ये ए हट जाएगा, तो ये बचेगा डी बाई ए, जो हमको चाहिए। ठीक है, या इफेक्टिवली इसको कर सकते हैं, ए बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, एक ही चीज़ है, बी स्क्वायर बाई ए से डिवाइड करिए या ए बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, डी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ए बाई बी स्क्वायर, प्लस एफ को भी करेंगे, एफ मल्टीप्लाइड बाई ए बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2e b बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए बाई बी स्क्वायर। क्यों ए बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, चूंकि हमको डी बाई ए चाहिए। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया डी बाई ए, प्लस ये क्या हो गया, एफ इंटू ए बाई बी स्क्वायर। इधर से देखिए ए से ए कैंसिल, एक बी से एक बी हो जाएगा, तो 2e बाई बी, तो डी बाई ए तो आ गया, ई बाई बी भी आ गया। ये क्या, एफ बाई सी चाहिए। ठीक है, ये कैसे है, बी स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, तो दिस फाइनली आ गया डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इज इक्वल टू 2e बाई बी। ध्यान से देखिए, डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस।
इसका क्या मतलब है, ये तीनों AP में है। ये क्या कंडीशन होता है AP का, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2 और इफेक्टिवली 2 ऑफ दिस विल बी दिस प्लस दिस। तो वही आया है D बाई ए प्लस F बाई सी इज इक्वल टू 2 ऑफ दिस। इसका मतलब D बाई ए E बाई बी F बाई सी जो है वो AP में होगा। ठीक है, क्योंकि ये थॉट इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपको D बाई ए लाना है, आपको E बाई बी लाना है, आपको F बाई सी लाना है, तो वो लाने के लिए उसको A बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली दे विल अपीयर इन AP। तो ये तीनों AP में होगा। चलिए, तो ये बहुत हेल्प करता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर AC है तो वो GP में है, अगर B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2 है तो वो AP में है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको दिख गया कि B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2 या A प्लस C इज इक्वल टू 2B, तो वो आप लिख सकते हैं कि ABC AP में होगा। चलिए, if x, 2x plus 2, 3x plus 3 are in GP, ये दिया हुआ है x, 2x plus 2, 3x plus 3 are in GP, then fourth term of this GP, इस GP का फोर्थ टर्म क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये GP में है, x है 2x प्लस 2 है 3x प्लस 3, सही लिखा हूँ x 2x प्लस, हाँ, अगर ये GP में है, ये 3 नंबर आपको दिया है, तो क्या होगा? वी नो इफ ABC इज इन GP देन B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है। B स्क्वायर मतलब बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, x मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो गया और फिर x प्लस 1 बचा, नहीं 3x प्लस 3 था ना, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो दोनों तरफ x प्लस 1 एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इधर बचेगा 4 इंटू एक्स प्लस 1, एक बार x प्लस 1 हटा दिए, x इंटू 3, यहाँ से भी हम x प्लस 1 हटा दिए। ठीक है, तो कितना आ गया? 4x प्लस 4 बराबर 3x, मतलब x बराबर आ गया -4। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर AC किए, बी स्क्वायर बराबर AC किए, उससे हमको x बराबर -4 आ गया। इसका मतलब ये GP क्या हो गया? मैं लिख रहा हूँ वैल्यू -4, अगला टर्म क्या होगा? 2x प्लस 2 दैट इज -8 प्लस 2 -6, नेक्स्ट क्या होगा? -12 प्लस 3 -9, इसी तरह अगला टर्म पूछ रहा है। इसमें कॉमन रेशियो क्या आएगा? आप देख के बता सकते। कॉमन रेशियो होता है टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, दैट इज r इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय -4, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। वैसे भी मैंने बोला है टर्म पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, तो कॉमन रेशियो आया 1.5। तो पूछ क्या रहा है? फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑब्वियसली अगला टर्म क्या होगा? इसको हमको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। -9 इंटू कॉमन रेशियो क्या है? 1.5, दैट इज -13.5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। x निकाल लिए, x से सीरीज निकाल लिए, सीरीज से कॉमन रेशियो निकाल लिए जो कि 1.5 आया, 1.5 आया। प्रीवियस टर्म को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, तो -9 को 1.5 से किए तो -13.5 मिला। ठीक है, चलिए तो अब आप समझ गए कि 3 नंबर GP में है, तो हमेशा आप बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2 नंबर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने AP में भी बताया था, कंसीडरिंग टर्म्स इन GP। AP में मैंने क्या बोला था? अगर आपको 3 टर्म लेना है, 3 टर्म, तो A माइनस D लीजिए, A लीजिए, A प्लस D लीजिए। फ़ायदा क्या होता है? जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो D एलिमिनेट हो जाएगा। 4 टर्म लेने के लिए मैंने क्या बोला था? A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। क्यों? सिमेट्री से फिर D कैंसिल हो जाएगा, बट वैसे केस में कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं 3 टर्म लूँ, ठीक है, तो मैं पहले वाले को सिंपल A लूँगा,
क्योंकि 3 टर्म है तो एक बीच में मिडिल टर्म हो गया, कॉमन रेशियो आर है तो अगला टर्म ए आर और इससे पहले वाला टर्म ए बाई आर। क्यों लिया? आप कुछ भी ले लो, आप ए आर स्क्वायर ले सकते हो, बट ये लेने में फ़ायदा क्या है, जब हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर और कट जाएगा, आपको सिर्फ ए क्यूब मिलेगा। उसी तरह अगर इवन नंबर में है, इवन में दिक्कत क्या है, देयर इज नो मिडिल टर्म, तो क्या लीजिएगा ए बाई आर क्यूब ए बाई आर क्यूब। सिमिट्री रखना है, आर ए बाई आर क्यूब है तो ए आर क्यूब लिए, ए बाई आर है तो ए आर लिए। क्यों? अब जब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर क्यूब और नीचे आर 4, ऊपर में भी आर 4, वो एलिमिनेट हो जाएगा। बट इसमें बस एक ही ध्यान रखिए, इस एक्सप्रेशन में कॉमन रेशियो आर है, ए को आर से मल्टीप्लाई किए तो ए आर हो गया, बट इस वाले में कॉमन रेशियो आपको दिख रहा होगा आर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ए आर क्यूब हुआ, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ। तो जब भी ऑड लेना है बीच में 1, फिर इधर ए बाई आर उधर ए आर, या तो ए बाई आर स्क्वायर उधर ए आर स्क्वायर, 5 टर्म लेना था। तो 4 में कोई मिडिल टर्म नहीं आता है तो एक ए आर होगा, जैसे उसमें एक ए प्लस डी था, एक ए माइनस डी था, तो ए आर ए बाई आर, ए आर क्यूब ए बाई आर क्यूब, सो दैट इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर तो वो आर को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, ये भी सेम है। आपने एपी में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर मैं पहले टर्म को लास्ट टर्म में जोड़ूं, T1 प्लस टी लास्ट विल बी इक्वल टू टी सेकेंड प्लस टी सेकेंड लास्ट प्लस इज इक्वल टू टी थर्ड प्लस टी थर्ड लास्ट, इस टाइप मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि जैसे ही डी बढ़ते हैं उधर वाले में डी घट जाता है। इसमें क्या है, मैं अगर जीपी लिखूं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर n-2 ए आर टू द पावर n-1, n टर्म्स का ये जीपी मैंने लिख दिया। इसमें क्या है, आप पहले वाले को मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट वाले से तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर टू द पावर n-1। अब टी सेकेंड को टी सेकेंड लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, माने एक आगे बढ़े एक उधर पीछे। यहाँ क्या हुआ, इधर r टाइम्स हो गया, इधर r टाइम्स घट गया, तो मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाएगा। a देख लीजिए स्क्वायर r टू द पावर n-। अगर हम t3 किए और t थर्ड लास्ट कर दिए तो ये भी सेम आ जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि t2 को लाने में हमने r, यहाँ से जब हम यहाँ आए तो r मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन जब यहाँ से यहाँ आए तो r डिवाइड हुआ, तो इफेक्टिवली r मल्टीप्लाई r डिवाइड, इफेक्टिवली यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो लैंग्वेज जो लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म ऑफ एन जीपी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द इनिशियल एंड एंड इज इक्वल एंड दैट इज द ए स्क्वायर आर टू द पावर n-1। जैसे मान लीजिए अगर कोई जीपी है 1 2 4 8 16 32, ठीक है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 32 आएगा। ठीक है, दूसरे को सेकेंड लास्ट से कीजिए, 2 इंटू 16 32 ही आएगा। इसको इससे कीजिए 4 इंटू 8 32 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 टाइम्स यहाँ बढ़ा तो यहाँ घटेगा, तो इफेक्टिवली सेम आएगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट लाइक। अब अगर एपी से इसको कंपेयर करते हुए चलिएगा तो समझना थोड़ा, उसमें खाली प्लस माइनस होता था, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। चलिए, इफ ऑल टर्म्स ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट के, then resulting series will also be a GP of same common ratio। मतलब अगर कोई आपका GP है ए आर, मैं कॉमन लिख रहा हूँ, मतलब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर n-1। अगर मैं पूरे जीपी को किसी भी कांस्टेंट से के से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी के आ जाएगा, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के। तो जब इस
अब आप इसको देखिएगा तो चूंकि सारा टर्म सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी जीपी में ही रहेगा और इनफैक्ट कॉमन रेशियो भी इसका सेम ही हो जाएगा, दिस टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म आर आ गया। क्यों? क्योंकि के से ये भी मल्टीप्लाई हुआ था, ये भी, तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं के से डिवाइड कर दूं नाउ ए बाई के, ये टर्म था ए आर बाई के, ए स्क्वायर बाई के और ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई के। इसमें क्या किया मैंने? के से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे भी ये जीपी में है और जब फिर से रेशियो लेंगे तो चूंकि यहाँ भी के नीचे है यहाँ भी के नीचे है तो इफेक्टिवली वो सेम कॉमन रेशियो में ही आपको देगा। इफ ऑल टर्म्स ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट के देन रिजल्टिंग सीरीज विल आल्सो बी ए जीपी ऑफ सेम कॉमन रेशियो। ठीक है, बट इफ वी टेक पावर ऑफ टर्म्स, बताता हूं आगे, देन द रिजल्टिंग सीरीज विल बी जीपी बट विथ डिफरेंट कॉमन रेशियो। ये तो है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया, तब तो नेचुरल है कि वो कट जाएगा। बट अगर मैं पावर ले लूं जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये ओरिजिनल जीपी है, इसका कॉमन रेशियो क्या है? आर। अगर मैं सारे तरफ क्यूब ले लूं, सभी टर्म का क्यूब ले लूं, तो ये हो गया ए क्यूब, ये ए क्यूब आर क्यूब, ये उसी वहाँ ये ए आर स्क्वायर, ए क्यूब आर टू द पावर 6, ऐसा हो जाएगा। सारे टर्म का मैंने क्यूब ले लिया। क्या किया? क्यूब ले लिया। अब देखिए ये भी जीपी में है, ए क्यूब आर क्यूब, ए क्यूब आर 6 डॉट 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 डॉट, लेकिन जीपी में तो है चूंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 6, बट इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस, ए क्यूब कट जाएगा, बचेगा आर क्यूब। मतलब इसका कॉमन रेशियो आर नहीं रहेगा, आर क्यूब हो जाएगा, चूंकि हमने क्यूब लिया है। अगर स्क्वायर करते तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो जब हम पावर लेते हैं सारे टर्म का, ठीक है, तो जीपी में तो रहता है लेकिन कॉमन रेशियो आर की जगह आर क्यूब या आर स्क्वायर या आर 4 जैसा हमने लिया है पावर वैसा चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए एक दो और छोटा छोटा प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं लिखा रहा हूँ, बट सारे का कॉमन बेस एक ही है कि जीपी का डिफिनीशन, जीपी का डिफिनीशन है कि अगला टर्म जो है वो पिछले टर्म में कुछ खास मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड। ठीक, इफ A1, A2, A3 ये जीपी में है, सिमिलरली B1, B2, B3 ये भी जीपी में, दोनों अलग अलग सीरीज है। A1, A2, A3 जीपी में है, B1, B2, B3 जीपी में। तब अगर मैं आपसे पूछूं आपस में अगर सबको हम मल्टीप्लाई कर दें, A1, B1, A2, B2, A3, B3, ये किस में होगा? जीपी में होगा या नहीं होगा? जीपी में है विथ कॉमन रेशियो R1, कॉमन रेशियो R2। ठीक है, तो जीपी में है कि नहीं उसका सिंपल चेक करने का क्या तरीका है? दिस बाय दिस करेंगे, तो A2 B2 बाई A1 B1, ये क्या हो जाएगा? A2, इसको हम लिख सकते हैं A2 बाई A1 इंटू B2 बाई B1। अब देखिए A2 बाई A1 क्या होगा? पहला वाला जीपी को देखिए तो नंबर डिवाइडेड बाई प्रीवियस नंबर, वो कॉमन रेशियो होता है, दैट इज R1। B2 बाई B1 क्या होगा? B2 बाई B1 R2, माने R1 R2। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बनेगा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके वो भी जीपी में होगा, बट कॉमन रेशियो हो जाएगा R1 डॉट R2। अगेन लॉजिक है, इसमें कोई बहुत यूनिक चीज नहीं है, क्योंकि इसका भी वो ले लेगा आपको, इसके कारण वो R1 लेगा, इसके कारण R2 लेगा, तो इफेक्टिवली R1 इंटू R2 हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है, मतलब दिस आई कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ
A1 A2 A3 अगर ये GP में है, इफ A1 A2 A3 आर इन GP देन, ध्यान से देखिएगा, लॉग ले रहा हूं मैं, log A1 log A2 log A3 ये AP में होगा। ये अच्छा प्रॉपर्टी है सिंपल। बट अगर कोई नंबर GP में है A1 A2 A3 A4 तो उसका जो log होगा, log A1 log A2 log A3 डॉट 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 डॉट, वो जो है अपने आप में AP में होगा। ठीक है, इसका कैसे प्रूव होगा? अगर GP में है तो कैसे लिख सकते हैं इसको? AR स्क्वायर AR टू द पावर n-1। अगर A1 A2 A3 इस तरह GP में है तो ऐसे उसको लिख सकते हैं। यही तरीका होता है GP में लिखने का। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सारे टर्म का लॉग लेते हैं। ये हो गया log A, ये हो गया log AR, ये हो गया log AR स्क्वायर, ये हो गया log AR टू द पावर। अब मुझे ये नहीं पता है, चूंकि हमने log लिया है तो मुझे नहीं पता ये AP में है GP में, इसको छोड़ दीजिए, बस हम सीक्वेंस लिख रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log A। इसको क्या लिख सकते हैं? log AB। याद कीजिए फॉर्मूला, log AB इज log A प्लस log B। तो log AR को क्या लिख सकते हैं? log A प्लस log R। इसको क्या लिख सकते हैं? log A प्लस 2 log R। क्यों? log A इंटू आर स्क्वायर, तो A वाला टर्म इधर R स्क्वायर है, एंड यू नो जब इस पे पावर होता है पीछे आ जाता है तो ये 2 log R। फिर क्या आ जाएगा? log A प्लस 3 log R। इसी तरह होगा। ठीक है, अब इसको आप ध्यान दीजिए, पहला टर्म है log A, फिर log A में log R ऐड हुआ, फिर log R ऐड हुआ, फिर log R ऐड हुआ, तभी ना हुआ log R 2 log R 3 log R। इसका मतलब ये जो हमारा टर्म है log A और ये आगे वाले जितने हैं ये AP में है। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? क्या डिफरेंस है? log A में क्या ऐड कर रहे हैं? सब में log R ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो log A1 log A2 log A3 बनेगा सीक्वेंस, वो AP में होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो log ऑफ R होगा। R क्या है? GP का कॉमन रेशियो। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी log वर्ड आ गया मतलब आपको ये इंश्योर करना होगा कि A1 पॉजिटिव हो, जब ही आप log डिफाइंड कर सकते हैं। तो वो जो डोमेन वाली बात है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब किसी चीज़ का log ले रहे हैं दैट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। तो A1 जो है पॉजिटिव है, A2 जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ भी वो कंडीशन आप लिख सकते थे, इफ A1 A2 इज GP एंड दे आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं। कोई प्रॉपर्टी अनयूजुअल नहीं है। अनयूजुअल मतलब जिसको अलग से आपको याद करना पड़े। एक लॉग वाला वो भी सिंपल है, बट फिर भी आप ये याद रखिए कि अगर नंबर GP में है तो उसके लॉग AP में होंगे। चलिए क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर इन GP। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको C। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके टर्म्स जो हैं, साइड जो है वो GP में है। ठीक है, तो मान लीजिए ये साइड A है, ये AR है, AR स्क्वायर है। क्योंकि क्यों इसको R स्क्वायर लिखा? क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। अब हमको ये नहीं पता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको A माना, A में फिर कुछ R मल्टीप्लाई किया तो AR हो गया और AR स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली हम मान के चल रहे हैं R इज ग्रेटर देन 1, तभी ना ये A से बड़ा होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दे आर इन GP देन द कोसाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल। इसमें जो सबसे कोसाइन मतलब कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये तो 90 डिग्री है, तो 2 एंगल बचा, ये और ये। दोनों में कौन सा बड़ा होगा? दोनों में कौन सा बड़ा एंगल होगा? बेसिक ज्योमेट्री याद कीजिए, जिसका जो साइड जितना बड़ा होता है उसका अपोजिट एंगल उतना बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा साइड ये होगा तो इसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने इसको सब सेकंड नंबर पे माना है इसको,
क्यों? क्योंकि हमने आर को 1 से ज़्यादा माना है, तो ए आर जो है ए से ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये एंगल जो है अल्फा, यही ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल होगा। दिस विल बी द, इसको मत ले लीजिएगा, दिस विल बी ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल। इसका वैल्यू निकालना है आपको कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए 1/1 + √5, ऑप्शन बी 1/1 - √5, ऑप्शन सी 1 + √5/2 एंड ऑप्शन डी नन। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा थ्योरम यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यही हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। ए स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या आ गया? आर टू द पावर 4 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? इससे मान लीजिए आर स्क्वायर को आप टी ले लीजिए तो क्या आ गया? टी स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1, यानी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 बराबर 0। तो टी का क्या वैल्यू आ गया? 1 ± √b² 1 - 4/2, दैट इज 1 ± √5/2। ठीक है, टी, या टी क्या था मेरा? आर स्क्वायर, इसीलिए चूंकि आर स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे, दैट इज 1 + √5/2। ठीक है, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि टी जो है आर स्क्वायर के बराबर है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव, तो टी को हम, तो मेरा आर स्क्वायर इतना आ गया 1 + √5/2, दैट इज इक्वल टू आवर आर स्क्वायर। चलिए, अब पूछ क्या रहा है? कॉस ऑफ अल्फा। आपने पढ़ा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइट। बेस मतलब BC, सॉरी बेस बाय हाइट नहीं, सॉरी, कॉस अल्फा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC डिवाइडेड बाय AC, यही होता है। कॉस थीटा इज B/H, B इज बेस जो इससे सटा हुआ है, और H, तो ये कितना हो गया? A डिवाइडेड बाय AR², दैट इज 1/r², और r² कितना था? 1 + √5/2, तो ये 1/r² पूछ रहा है, तो कॉस अल्फा हो गया 2/1+, दिस इज आवर आंसर। देख लीजिए, 2/1 + √5 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका जस्ट तो उल्टा है, डी, आंसर विल बी डी, क्योंकि कॉस अल्फा आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 + √5। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम r² का वैल्यू निकाल लिए, एंड कॉस अल्फा इज 1/r², तो उसको रेसिप्रोकल कर दिए। चलिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ABC आर इन AP, आपको दिया है ABC AP में है, एंड A² B² C² आर इन GP। ठीक है, ABC AP में है, A² B² C² आर इन GP। इफ सीक्वेंस दिया है, A से बड़ा है B, B से बड़ा है C, तीनों का एक सीक्वेंस दिया है, एंड तीनों का सम दे दिया है आपको, A + B + C इज 3/2, देन A का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1/2√2, ऑप्शन बी 1/2√3, ऑप्शन सी 1/2 - 1/√3, ऑप्शन डी 1/2 - 1/√2। ए का वैल्यू पूछ रहा है, ऑब्वियसली ए सबसे छोटा है। ठीक है, अब देखिए, अगर ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो व्हाट इज द रिलेशन? यू नो, B विल बी A + C/2, B विल बी A + C/2, या A + C को हम लिख सकते हैं 2B। जब भी 3 नंबर AP में हो, ये सॉरी, ये यूज कीजिए, जब भी तीनों नंबर GP में हो तो स्क्वायर ऑफ दिस विल बी दिस इनटू दिस। ठीक है, बट एक ध्यान दीजिए, ये आपको दिया है A + B + C इज 3/2, सिंस A + B + C इज इक्वल टू 3/2, और आपको ये पता है A + C जो है वो 2B है, तो A + C के जगह अगर हम 2B लिख दें तो 2B + B इज 3B, तो 3B इज इक्वल टू 3/2, तो B इज इक्वल टू 1/2।
ठीक है, बीच वाला हमको वैल्यू मिल गया। कैसे? a प्लस सी 2b है, a प्लस सी को 2b लिखे, 2b प्लस b इज 3b, 3b इज 3/2, तो b इज 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब जो AP था वो मेरा क्या आ गया, बीच में आ गया 1/2, बीच वाला टर्म a, इसको हम 1/2 माइनस d लिख सकते हैं और अगले टर्म को ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि AP में है, तो 3 टर्म AP में लेंगे, हाफ, हाफ माइनस d, हाफ प्लस, इसमें d ऐड किए तो ये हुआ, इसमें d ऐड किए तो ये हुआ। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, अब आपको d का वैल्यू निकालना है। वैसे अच्छा खैर पहले बना लेते हैं, फिर इसका एक शॉर्ट हम बताएंगे। अब देखिए, हमने इसको यूज नहीं किया है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर GP में है, मतलब दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। हमको क्या बोल रहा है कि ABC ठीक है आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर GP में है, तो पहले में a स्क्वायर क्या होगा 1/2 माइनस d का स्क्वायर, और ये कितना होगा b स्क्वायर 1/4, और ये कितना होगा 1/2 प्लस d का स्क्वायर। ये तीनों जो है वो GP में होगा। ठीक है, ये तीनों टर्म जो है मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दिया हुआ तीनों GP में। अब GP का क्या रूल होगा, अगर वो GP में है, ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर 1/2 स्क्वायर 1, ये नंबर और ये नंबर अगर GP में है तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ दिस, इफ ABC इज इन GP क्या लिखते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू AC, मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, दैट इज 1 माइनस। ठीक है, या ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस 2, नहीं इसको एक मिनट ऐसे मैं स्क्वायर एक तरफ, तो हाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर एक तरफ लिया तो a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर 1/4 माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो 1/4 माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर करने पे ये आ गया। ठीक है, तो फाइनली मेरा इक्वेशन आया 1/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई भी दो स्क्वायर सेम हो, ठीक है, अगर मान लीजिए a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, तो इसका दो मतलब हो सकता है, या तो a बराबर b हो या a बराबर माइनस b हो। इसको मिस मत कर जाइएगा, क्योंकि माइनस होने पे भी स्क्वायर लेने पे सेम आता है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दैट इज 1/4 माइनस डी स्क्वायर इज 1/4, तो इससे d 0 आ गया। दिक्कत क्या है, इससे d 0 आ गया, मतलब तीनों टर्म जो हैं हाफ 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 हो गए, बट वो नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, d 0 वाला केस नहीं ले सकते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4। एक बार क्या किया हमने, इसको इक्वेट किया तो उससे d 0 आया, तो ये केस नहीं लेंगे। एक बार ये इसके निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव करने पे भी स्क्वायर करने पे सेम होता है, उससे डी स्क्वायर कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, तो d आ गया 1/√2। ठीक है, d आ गया 1/√2। तो आपसे क्या पूछ रहा था, a का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है हाफ माइनस d, दैट इज हाफ माइनस d इज 1/√2, तो a हो गया हाफ माइनस 1/√2। ये ठीक है, a सबसे छोटा है। अब ये भी आप बोल सकते हैं सर यहाँ से भी तो d का दो वैल्यू आएगा माइनस 1/√2, पर दिक्कत है आपको सबसे छोटा वाला निकालना है, a जो सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली छोटा होने के लिए यहाँ d पॉजिटिव वाला यूज करेंगे, तो हाफ माइनस 1/√2 विल बी योर वैल्यू ऑफ a। ठीक है, चल ले चल, ये क्वेश्चन है JEE 2019 में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। लेट A B C आर इन GP, A B C आर इन GP, ठीक है, विथ कॉमन रेशियो R, ये दिया हुआ है कॉमन रेशियो R
वेयर कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0, वैसे भी नहीं होगा, जीपी का कोई टर्म 0 नहीं हो सकता, और r जो है वो 0 से हाफ के बीच में है, ये दिया हुआ है, r मतलब 0 से हाफ के बीच में है। इफ 3a 7b and 15c, 3a 7b 15c are first 3 terms of an AP, 3a 7b 15c जो है वो AP में है, then the fourth term of this AP is equal to, पहला ऑप्शन 2/3a, दूसरा ऑप्शन 5a, तीसरा ऑप्शन 7/3a एंड लास्ट ऑप्शन सिर्फ a। ठीक है, तो ABC GP में है, कॉमन रेशियो R दिया है, R 0 से हाफ के बीच में है, 3a 7b 15c AP में है, पहला 3 टर्म है, तो अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो अगर ABC GP में है और कॉमन रेशियो R है तो मैं A को A लिख दूं, B को AR लिख सकता हूं, C को AR² लिख सकता हूं। ठीक है ना, ABC अगर GP में है तो पहला टर्म A होगा, फिर AR, फिर AR² होगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों AP में है, 3A 7B 15C ये AP में है, तो AP है तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 7B विल बी इक्वल टू 3A प्लस 15C/2। जब भी कोई 3 टर्म AP में होगा तो बीच वाला दिस प्लस दिस/2 होगा, मतलब 3A प्लस 15C इज इक्वल टू 14B। 3 इधर चला गया, 14B, इसको हम लिखते हैं आगे 3A, A को A रहने दिए, प्लस 15 है ना, हाँ 15C, C को क्या लिख दिए AR² इज इक्वल टू 14B, और B क्या है AR। A एलिमिनेट हो गया तो क्या बचा, 3 प्लस 15R² माइनस 14R बराबर 0, यानी इसको अगर हम 15R² माइनस 14R प्लस 3 बराबर 0, R का एक ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो 15 3 45, ये 14 है तो 9 5 हो जाएगा, तो 15R² माइनस 5 माइनस 9, ये आ गया 5R, तो 3R माइनस 1 माइनस 3R माइनस 1, तो बेसिकली आ गया 3R माइनस 1 और 5R माइनस 3 बराबर 0, तो R का इससे आ गया वैल्यू 1/3 और इससे आ गया 3/5, R का 2 वैल्यू आ गया 1/3 और 3/5। बट ये बोल क्या रहा है, R 0 से हाफ के बीच में है, ये इसीलिए दिया था, दोनों नहीं लेना है, 0 से हाफ के बीच में है, तो ये तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 3/5 जो है वो हाफ से ज़्यादा हो गया, तो इफेक्टिवली मेरा R आ गया 1/3। ठीक है, अगर R 1/3 आ गया तो GP के टर्म्स क्या क्या हो गए, A पहला टर्म A, दूसरा है AR, A/3, R हमने 1/3 यूज़ किया, तीसरा टर्म क्या है AR² दैट इज A/9, A/3 A/9, ये हमारा 3 टर्म आ गया, GP के ये 3 टर्म्स थे। क्लियर है। अच्छा, AP का मेरा कौन सा टर्म है, ध्यान से देखिए 3A, 3 इंटू A, 7 इंटू B, 7 इंटू B, B क्या है A/3, 15 इंटू C, तो 15 A/9। ठीक है, तो अब देखिए ये AP में है तो इसका क्या पूछ रहा है, 4th टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अगला टर्म क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए ना। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, दिस माइनस दिस, इसका आ गया 7A/3 माइनस 3A दैट इज 3, 7 माइनस 9 माइनस 2A/3, यही आएगा ना, दिस माइनस दिस दैट इज 3, 7A माइनस 9A माइनस 2A/3, ये इसका माइनस आया है कॉमन डिफरेंस। और अगला टर्म कैसे निकालते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे बस, तो T4 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म 15A/9, उसमें हम ऐड कर दिए कॉमन डिफरेंस, तो ये कितना हो गया 9, 15A 3 6A, तो 9A/9 दैट इज A इज ऑप्शन डी।
ठीक है, हमको जीपी निकल गया, हमको एपी निकल गया। एपी का कॉमन डिफरेंस होता है दिस माइनस दिस, या आप फोर्थ टर्म का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको a पता है पहला टर्म, d पता है d इज दिस माइनस दिस, या दिस माइनस दिस, सब सेम आएगा। तो फाइनली आ गया आपको फोर्थ टर्म a, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलो ये मैंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि किसी भी जीपी का कोई भी टर्म या कॉमन रेशियो जीरो नहीं हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट ना तो कोई टर्म ना तो कॉमन रेशियो कभी भी जीरो पॉसिबल है। ठीक है, चलिए कभी कभी ये वर्ड यूज होता है इंक्रीजिंग जीपी, या दे यूज द वर्ड डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, इसमें कुछ बुक इसको ऐसे लिखते हैं जैसे वो कौन सा बड़ा चीज है। इंक्रीजिंग जीपी मतलब ऐसा जीपी जिसके टर्म्स जो है बढ़ते हुए रहते हैं, जैसे 1 2 4 8 16। कौन बड़ा है, 2 या 1? 2। 4 बड़ा है या 2? 4। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है नंबर, तो ये हो गया इंक्रीजिंग जीपी। अगर मान लीजिए 16 8 4 2 1, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये हो गया डिक्रीजिंग जीपी। अगर कहीं माइनस साइन यूज हो रहा है, यहाँ तो हमने सिर्फ प्लस प्लस लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा माइनस का जो अपना प्रॉपर्टी है कि -3 और -4, इसमें कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा होता है। ठीक है, पॉजिटिव में 4 बड़ा होता है 3 से, लेकिन निगेटिव में -3 बड़ा होता है, दैट यू नो वेरी वेल। तो बस अगर टर्म बढ़ रहा है तो वो इंक्रीजिंग जीपी है, अगर टर्म घट रहा है तो डिक्रीजिंग जीपी है। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ A1 A2 A3 AN इज इन जीपी, ठीक है, देन A1 प्लस माइनस के, हम एक एग्जाम्पल क्या लिए थे कि हम k से मल्टीप्लाई या डिवाइड किए थे, अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, AN प्लस माइनस के विल नॉट बी इन जीपी। ठीक है, अगर ओरिजिनल टर्म जीपी है, जैसे मान लीजिए यही ले लीजिए 1 2 4 8 16, अब सब में आप 5 ऐड कर दीजिए सारे में, तो ये क्या हो जाएगा, 6 7 9 13 21, सब में 5 ऐड कर दिए, ये जीपी में नहीं होगा। नहीं होगा, देख लीजिए 7/6 इज नॉट इक्वल टू 9/7। जीपी मतलब हर समय रेशियो सेम हो। तो अगर कोई टर्म जीपी में है, तो अगर कोई खास नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो वो जीपी में नहीं रहेगा। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो वो जीपी में रहता था। ठीक है, क्लियर है। अब जीपी का एक लास्ट छोटा सा रिलेटेड टॉपिक है जो जीपी से रिलेटेड है, वैसे ही आप क्लास 8th 9th में भी पढ़े थे, फिर भी मैं बता दूं, वर्ड इज रिकरिंग डेसिमल। आपको पता है रिकरिंग डेसिमल, आप पढ़े हैं क्लास 7th में 8th में, कि जब डेसिमल के बाद चीज़ें रिपीट होती हैं। एक बार पॉज कर दीजिए, तो पॉज करना है, हुआ? ठीक है, रिकरिंग डेसिमल मतलब जिसमें कि डेसिमल के बाद चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे कि 0.333 इस तरह, या 0.13131313, एक सेम पैटर्न रिपीट होगा। आपने 6th 7th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा है। तो जब भी कोई रिकरिंग डेसिमल होता है, उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं हम लोग, रैशनल नंबर के तौर पे निकालते हैं, वो निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो जो बेसिक मेथड है, जो हम लोग क्वेश्चन से करते हैं, जो 7th 8th में, जैसे x बराबर है 0.327, 27 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ, वो रिपीट होगा 27 27 27 27। तो हम लोग 6th 7th में इसको कैसे पढ़ते थे, x इतना है, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे 2727 वाला टर्म एक तरफ आए, तो पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से करेंगे तो क्या होगा, 3.2, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, 3.272727 ऐसे हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, एक बार 827 का जो पेयर है फिर अंदर लेंगे, तो उसके लिए हम इसको अब 1000x करेंगे, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 1000x। 100 से करने पे ये हो जाएगा 327 प्लस 27 27 27, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 990x, 1000 में 10 गया 990x, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा डेसिमल पोर्शन, तो 327 माइनस 3 324, तो x आ गया 324/990। हमको लगता है इसको अगर हम लोग और डिवाइड करें, क्या नहीं 9 से अगर करें तो ये हो जाएगा 110, और इसको 9 से करें तो 9 × 27 5 × 4 = 36, बने 18/55। सिंपलेस्ट फॉर्म में इतना आ गया। ठीक है, कैसे किए, पहले 10 से किए, क्यों, जिससे कि 2727 ही सिर्फ दिखे, फिर एक बार 1000 से कर दिए जिससे अब भी 272727 दिखे, जिससे ये माइनस करने पे हट जाए। तो 327 माइनस 3 324, 324 आ गया 990x, तो x बराबर 324/990, सिंप्लीफाई करने पे 18/55। ये हम लोग क्लास 9-10 में किए थे। ठीक है, अब इसी को हम लोग इनफाइनाइट जीपी के तौर पे कैसे सोच सकते हैं। x इक्वल टू क्या है 0.3272727, ये इनफाइनाइट तक जाता है, रिकरिंग मतलब वो रुकेगा नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 0.3 प्लस 0.027 प्लस 0.027 प्लस, यही होता है ना, 0.3 बाहर लिए, फिर 0.027, फिर ये पूरा बाहर हो गया 0.3 बार 027, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखिए 27/1000 प्लस 27/10⁵, ऐसे बढ़ेगा ये, तो 0.3 प्लस 27/1000 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ गया 1 प्लस 1/100 प्लस ये नेक्स्ट आएगा, यही आएगा ना, 27/1000 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 1/100 बस। ठीक है, 27/1000 ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, जिसका पहला टर्म क्या है a 1 माइनस r मीन्स कॉमन रेशियो, दैट इज 1/100, यही होता है s इन्फिनिटी a/1 माइनस r। तो 0.3 प्लस 27/1000 ये कितना आ जाएगा 99/100, ऊपर चला गया, ये हो गया 100 - 1 99/100। ठीक है, इससे ये 10 9 से करेंगे तो ये 3 ये 11 3/110, यही हो गया, ये 10 ये 11 9 से किए थे तो 9 से 3, ये हो गया 3/10, इसको लिखे प्लस 3/110, तो 110 ले लिए, तो 11 × 33 प्लस 3 मीन्स 36/110, दैट इज 18/55, सेम चीज़ आएगा 18/55। ठीक है, क्या किया, 0.3 को अलग लिया, पहला टर्म आ गया 0.027, फिर उसको अलग लिया, तो इसके लिए आ जाएगा 0.3 × 027, फिर उसको फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन में लिखने पे हम देखते हैं कि ये एक प्रॉपर इनफाइनाइट जीपी हो रहा है, जिसका कॉमन रेशियो 1/100 है, और सिंप्लीफाई करने पे यू गेट 18/55। तो जो रिकरिंग डेसिमल है उसको आप इनफाइनाइट जीपी के तौर पे भी देख सकते हैं। बाकी ये तो क्लास 7th-8th वाला मेथड आपको पता ही है, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो विद दिस हम लोग का जीपी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। वी टुक 2 क्लासेज फॉर जीपी। अगले क्लासेज में वी विल गो फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, इवन दो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन करेंगे। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, PYQ और कोई एक बुक बनाते रहिए। थैंक यू।